अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 10 क्लास। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एज ए डिस्क्रिमिनेंट के तौर पे लेते हैं। अब ये फार्मूला यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसका हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें गिवन क्या होगा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर से हम लेते थे ए बी और सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू लेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो उसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसके अंदर है जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया होता है उसकी नेचर हमें चेक करनी है। तो नेचर ऑफ द रूट, जो हमारे पास रूट मीन आंसर, जो हमारे पास आंसर आते हैं उनकी नेचर क्या है, वो किस टाइप के हैं। तो उसमें यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि जैसे 4 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, आंसर आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी नेचर हमारे पास होगी, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ग्रेटर देन 0 और साथ में परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी नेचर हमारे पास होगी रैशनल और अनइक्वल। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी नेचर होगी कि इररेशनल एंड अनइक्वल। ऊपर रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल, और अनइक्वल दोनों के केस में होगा। इट्स मीन्स कि एक रूट आता है 4 और एक रूट आता है 16। अब ये परफेक्ट तो बन गए, परफेक्ट के केस में इसको हम रैशनल बोलेंगे और साथ में अनइक्वल, अनइक्वल तो है यानी ये 4 है ये 16 है, ये इक्वल नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास पहला इसकी नेचर ऑफ द रूट है। उसके बाद अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होंगे, रूट रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। एक तो रैशनल और इक्वल, एक रैशनल और इक्वल। इसके केस में क्या था, रैशनल अनइक्वल। इस केस में क्या था, इररेशनल और अनइक्वल जी। और अगर ग्रेटर लेस देन 0 हो तो वो होंगे कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी जी। तो अगर कॉम्प्लेक्स आते हैं तो वो क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जी। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा नेचर ऑफ द रूट का, पूरी एक्सरसाइज नेचर ऑफ द रूट के तौर पे यूज होगी। तो इसमें पहला है कि ग्रेटर देन 0 साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल अनइक्वल, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इररेशनल अनइक्वल, और अगर इक्वल टू 0 हो तो रैशनल और इक्वल, और लेस देन 0 हो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन इमेजिनरी होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट हमने क्या करना है, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी बनी हुई है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac DISC डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर -4 2 -1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, तो आंसर क्या आ गया 70। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है। तो DISC इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2। तो उसमें a की वैल्यू है हमारे पास 6, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 3। फार्मूला वही है डिस्क्रिमिनेंट का, DISC b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3, तो ये 64 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 4 3 12 और 12 6 72। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72
में से 64 माइनस करें तो 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा। बड़ी रकम का साइन लगाना है तो ये हमारे पास क्या आ गया, -8 आ गया। ये था पार्ट नंबर 2, सारे आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30, c इज इक्वल टू 25। तो b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 25। तो यह आ जाएगा हमारे पास 900 माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास 425 और ये 900। तो आंसर क्या आ गया, 0। 30 का स्क्वायर 900, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900 आएगा। तो 900 माइनस 900 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है -2। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, b और c की वैल्यू -2 जी। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 to the 8 और 8 for 32। तो इन दोनों को ऐड करें, 9 और 2 11, 4 3 7 और 8 81। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर उसने डिमांड किया हुआ था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे नेचर ऑफ द रूट एंड आल्सो वेरीफाई। जी, नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है, c की वैल्यू 120 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120। तो 23 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 529 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा 400, 4 to the 8 480। जी, अब इन दोनों को माइनस करेंगे। 529 में से 480 माइनस करेंगे, ये 9 आ गया। 12 में से 4 8 बाकी 4 49 आ गया। जी, 49 ग्रेटर देन 0, आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। जी, एक तो ये ग्रेटर देन 0 है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जी, तो इसके रूट्स रैशनल हुए और अनइक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास -23 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120 ओवर 2 into 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 529 माइनस 480 ओवर 2। तो यह आ गया 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 7। तो आ गया हमारे पास 23 प्लस माइनस 49 7 आ गया ओवर 7। जी, तो x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2, सॉरी 7 नहीं 2, जी, ओवर 2। x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। x इज इक्वल टू 20 ओवर 2, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, 30 ओवर 2 और x इज इक्वल टू, यहाँ जैसे 7 निकालें तो 16 ओवर 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 15
और x इज इक्वल टू 8। तो देख सकते हैं कि हमारे रूट अनइक्वल हैं और यहां पे हमारे पास रूट्स क्या बने हैं, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर भी सेम यही काम करना है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना है तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। जी तो ये 9 आ गया, माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो ये 42 आ जाएगा। 42 में से 9 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा जी 12 में से 9 बाकी 3 और 3 माइनस 33 लेस देन 0। माइनस 33 लेस देन 0 तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। जी अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7 ओवर 2 इंटू 2 तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये आ गया 42 ओवर 4। तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से क्या बचा माइनस 33 ओवर 4। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। सो हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। a की वैल्यू हमारे पास 16, b की वैल्यू माइनस 24, c की वैल्यू 9। जी तो डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 24 और इसकी वैल्यू 16 और 9। 24 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 576 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 को 9 से करेंगे तो 576। तो आंसर क्या आया, 0। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। जी अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो फार्मूला लगाना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास आएगा 576 माइनस 576 ओवर 16 टू द 32। तो ये हमारे पास आ गया जी 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32। तो 24 ओवर 32 आ जाएगा। जी तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 24 ओवर 32। इसको डिवाइड करेंगे हम 8 के टेबल पर, 8 3 24 8 4 द 32 तो 3/4। तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, रूट्स रियल है, रियल एंड इक्वल। जी रैशनल नहीं बन सकते क्योंकि रैशनल के अंदर हमारे पास PQ फॉर्म तो है।
जी, तो रूट्स हमारे पास क्या बने, इसको रैशनल एंड रियल, रैशनल, रियल एंड इक्वल कह सकते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस का 13। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 3, c की वैल्यू माइनस 13, तो ये 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 12, 12 को 13 से करें तो 13 2 26, 13 1 दा 13 और 2 15, 156। जी, तो अब इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में 6 ऐड किया तो 15 और 4 9 0 205 जी, 205। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल एंड अनइक्वल जी, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल है ना, इसके अंदर आप रियल भी लिख रहे हैं जी। तो ये हमारे पास रूट्स क्या आ गए, इररेशनल एंड अनइक्वल। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जी। तो वैल्यू लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 7, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 13 ओवर 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 156 ओवर 6। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 205 जी। रूट्स आर irrational, real and unequal जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट। तो 2 वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना था, हमने नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना था। जो हमने ये 4 पार्ट पढ़े, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। रैशनल के साथ रियल भी हम लिख सकते हैं कि एवरी नंबर इज रियल नंबर जी। तो ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इररेशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। और जब हमारे पास इक्वल टू 0 होंगे तो वो रैशनल, रियल और इक्वल होंगे। और जब लेस देन 0 होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होंगे। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी थी और साथ में उसको वेरीफाई भी करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।